नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद जी सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आइए देखते हैं उनके विचारों को। राजनैतिक वर्चस्व या सैन्य शक्ति हमारी जाति का लक्ष्य नहीं है। यह कभी नहीं था तथा मेरे शब्दों को स्मरण रखो, यह कभी नहीं होगा। मतलब सारी दुनिया पे राज कर लेना, अपने आर्मी को बढ़ा के दूसरों पर आक्रमण करना, ये हमारे देश का कभी लक्ष्य ही नहीं था। इसलिए आज तक हमने किसी भी दूसरे मुल्क पे पहले आक्रमण नहीं किया है। उन्होंने हमारे ऊपर किया तो हमने डिफेंस किया, लेकिन हमने अटैक नहीं किया है कभी भी। हमारा लक्ष्य संपूर्ण जाति की आध्यात्मिक शक्ति को बचाकर सुरक्षित रखना तथा मानो उसे एक डायनामो में एकत्र कर रखना और इस धनीभूत शक्ति को अनुकूल परिस्थिति आते ही विश्व में बाढ़ की भांति ढाल देना। मतलब आध्यात्मिक शक्ति को बचाना है हमें पूरे विश्व की, और हम उसे संजो के रखना चाहते हैं। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम सबको एकजुट होके कुछ काम करना है, तब हम उस शक्ति का यूज़ कर सकें। जैसे कोरोना आया था तो उस टाइम जो आध्यात्मिक लोग थे उन्होंने इतने लोगों की मदद की है, बिना पैसा देखे जितना वो मदद कर सकते थे उतनी उनकी मदद की है। तो मतलब अगर ऐसे लोग नहीं होते तो हमारी सोसाइटी में जो है ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाती। तो हमारा सारा फोकस क्या है? लोगों को आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर कर देना, उनके अंदर इंसानियत को जगाना, यही हमारा मेन लक्ष्य है। अतः इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भूतकाल में जब कभी किसी विजयी राष्ट्र ने संसार की विभिन्न जातियों को एकता के सूत्र में बांधा तथा भारत को मानो उसकी एकांत प्रियता तथा निर्लिप्तता, जिसमें कि वह बार बार समा जाना चाहता है, से निकाल कर दूसरी जातियों से जोड़ा, उसका परिणाम समस्त विश्व का भारतीय आध्यात्मिक भावधार से अपलप्त होना ही हुआ है। जो अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो लोग पाश्चात्य जगत के विभिन्न राष्ट्रों की मानसिकता को समझते हैं, जो विचारक हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं, वे इसके स्वर में हुए महान परिवर्तन का अनुभव करेंगे तथा पद्धति, प्रक्रिया और विश्व साहित्य में भारतीय विचार के मंद किंतु कभी समाप्त न होने वाले व्याप्ति अनुभव करेंगे। मतलब हमारा जो राष्ट्र है उसका बार बार इसी चीज़ पे ध्यान गया है कि हमें लोगों को अच्छा बनाना है। देखिए, और सारी चीज़ें सारे देश कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेन चीज़ है वो भारत कर रहा है, और भारत ने उसको बार बार प्रूफ भी किया है। वर्तमान में यदि कोई घोर पाप भारत में है तो वह है दासता। मतलब लोगों को दास बनाना, जो कि पहले नहीं थी। फिर मुग़ल आए, अंग्रेज आए, उनकी वजह से उन्होंने दिखाया कि जो दास बना लो, उनसे काम करवाओ, नौकर चाकर करो, जो इस टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी आज्ञा देना चाहते हैं, आज्ञा का पालन कोई नहीं करना चाहता, और इसका कारण है कि प्राचीन ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रथा का न होना। देखिए, ये सबसे मुझे सुंदर विचार लगता है स्वामी जी का, कि हम सब आज्ञा तो देना चाहते हैं लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं, राइट। और ये क्यों आ गया? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रथा थी हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में, वो नहीं रही है। ब्रह्मचर्य प्रथा क्या होती थी कि चाहे राजा हो या कोई भिखारी होता, उन सब के बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे 25 साल तक। वो एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, और उसमें जो कोई फीस तो लगती नहीं थी, तो उनका जो खाना पीना है वो कैसे होता था? वो भिक्षा मांग के लाते थे। तो एक राजा का बेटा भी भिक्षा मांग रहा है, और एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा भी भिक्षा मांग के अपना पेट पाल रहा है, राइट। तो इसमें क्या शिक्षा दी जाती थी कि भाई हमें हमारा जो ये विकास है ये सब लोगों की वजह से हो रहा है।
मतलब हमारे जो विकास में सारे लोग हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है कि बस राजा ही विकास का कारण है, नहीं, छोटे से छोटे इंसान भी एक विकास का कारण है हमारा। और सब में समानता का भाव है। एक राजा का बेटा भी वहीं पढ़ रहा है और एक मिडिल फैमिली का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, तो कोई किसी का दास नहीं है, सब समान है। पहले आज्ञा पालन करना सीखो, फिर आज्ञा देने का अधिकार स्वयं आ जाएगा। ऐसे ही होता है। जब बच्चे कैसे सीखते हैं, जब हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो क्या सीखते हैं कि भाई माँ बाप हमें तो आज्ञा दे रहे हैं, क्या हमारे माँ बाप जो हमारा दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? अगर वो करते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमें पहले आज्ञा पालन करना सीखना है ताकि हम आज्ञा दे सकें। सदा पहले सेवक होना सीखो, तब तुम स्वामी होने के अधिकारी हो सकोगे। ईर्ष्या को दूर करो और तुम वह सब महान कार्य कर सकोगे जिन्हें करना अभी बाकी है। तो अभी देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, राजा और नॉर्मल इंसानों की वो था। तो राजा के महल में तो बहुत सारे दास होते थे, आप कह सकते हैं, लेकिन वो दास अपने काम पे आते थे। जैसे हम आज नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो हम दास थोड़ी ना, हम वहाँ जाते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसकी सैलरी पाते हैं। हम वो अपना काम कर रहे हैं, दास नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई खुशी होती थी तो राजा क्या था, अपने गले में जो भी माला वाला पहने हैं वो उतार के दे देता खुश में। कितना आज हम कर सकते हैं क्या? आज मैं अपनी जो मेड है, जो मेरे घर में काम करने आती है, क्या मैं उसे अपना सोने का हार उतार के दे सकती हूँ? नहीं। हम उसे क्या कर देते हैं, जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, जो अब हम नहीं पहन रहे, जिससे हम बोर हो गए हैं, वो सब चीज़ें उसको देते हैं। तो वो है दासता, राइट। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, उसका भी अलग व्यू से हम उसको देख सकते हैं। फिर स्वामी जी ने क्या कहा कि ईर्ष्या को दूर करो और तुम सब वह सब कार्य कर सकोगे जिन्हें करना अभी बाकी है। मतलब एक और क्या है, हम जब भी किसी को दास बनाते हैं तो उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो मतलब हाँ ये तो गुलाम है, इससे क्या प्रेम करना, तो इससे ईर्ष्या कर रहे। जैसे ही हमने वो ईर्ष्या द्वेष अपने मन से बाहर निकाल दिया तो उस टाइम से हम उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं कि भाई अच्छा मेड है, आपने ईर्ष्या छोड़ दी, उससे प्रेम करने लगे कि भाई मेरी मेड तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे चाहिए, अगर इसके मन में है तो मैं इसकी एक शॉप खुलवा देती हूँ, हाँ, खाना बनाने की, तो वहाँ से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। और अगर एक कोई जवान मेड है, जैसे 20 से 25 साल की है, तो उसकी पढ़ाई, अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ाई करने में उसकी मदद करूं थोड़ी सी, तो वो क्या पता आगे जाके अच्छी जॉब में उसको मिल जाए। तो जैसे हम ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं तो वो हम सब वो कार्य कर पाते हैं जो हम नहीं सोचते कि नहीं 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 छोड़ो ना। द्वेष में हम किसी का भला करना नहीं सोच सकते। मतलब जिससे हमें द्वेष है, ईर्ष्या है, क्या हम उसका भला करने की कभी सोचेंगे? नहीं। और जैसे हमने ये ख़त्म कर दिया कि नहीं मुझे सबसे प्रेम है, और मैं तो तुरंत आपके मन में आएगा कि हाँ मुझे उनके भी भले के बारे में सोचना चाहिए। तो मतलब अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो आपको ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। तोप दागने की आवाज़ ने सहस्त्रों प्रतीक्षातुर लोगों के लिए स्वामी जी के आगमन की घोषणा की। अब स्वामी जी घर आ गए। सर्वत्र आनंद और उत्साह के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। राजा के भाई के नेतृत्व में राजा के अंगरक्षक राज के वाहन में स्वामी जी को लिए जा रहे थे। राजा स्वयं पैदल चलते हुए इस शोभा यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे थे। मतलब स्वामी जी के लिए राजा भी नंगे पैर चल रहे हैं, नीचे पद यात्रा कर रहे हैं, तो कितना मतलब उनकी जो विद्वता का सम्मान हो रहा है। भारतीय तथा पाश्चात्य वाद्य संगीत इस उत्साह शोभा यात्रा और भी अधिक प्राणवान कर रहे थे। मतलब भारतीय बाजे भी बज रहे थे और पश्चिमी बाजे भी बज रहे थे। पाश्चात्य वाद्य देखो विजय वीर आया की धुन बजा रहे थे।
विजय वीर आया है हमारे घर में। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। कोलंबो में फ़ोटोज़ हैं कुछ स्वामी जी की। देखिए पतले हो गए थे बहुत ना विदेश में रह के। और ये किसकी है? रामनाथ, जिस घर में स्वामी जी ठहरे थे। हाँ, ये रामनाथ का घर है, बहुत सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वामी जी के विचार हैं। आवश्यकता है मनुष्यों की दृढ़, बलशाली, विश्वासी युवकों की, जो निष्ठावान और श्रद्धावान हो। बाकी सब स्वयं ही आ जाएगा। मतलब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमें बस लोगों की टीम चाहिए होती है, या समाज में कुछ परिवर्तन करना होता है तब भी हमें कुछ लोगों की टीम चाहिए होती है। कैसे? जो कि दृढ़ हों, बलशाली हों और विश्वासी हों, जो निष्ठावान हो, श्रद्धावान हो। मतलब ये सारे गुण होने चाहिए कोई महान कार्य आपको करना है तो। ऐसे 100 व्यक्ति हों तो विश्व में क्रांति आ जाए। सिर्फ 100 व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इच्छा शक्ति सबसे बलवती है। इच्छा शक्ति के सामने सभी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर से आती है। देखिए, इच्छा शक्ति हमारी शक्ति, आत्मशक्ति। आत्मा क्या? परमात्मा है। तो परमात्मा से आपकी इच्छा शक्ति आ रही है तो आप पक्का ही उसमें सफल हो जाएंगे। राइट? शुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। शुद्ध और दृढ़ शक्ति का मतलब क्या है? जो भी काम आप ऑनेस्टी से करते हो, बहाने नहीं मारते हो कि अच्छी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। नहीं, सब ठीक था, मेरी कमी थी। अपने दोष देखने लग जाते हो ना जब आप, कि हाँ ये मेरे इस दोष के कारण ये मैं सफल नहीं हुआ, या इस दोष के कारण ये कार्य अच्छे से नहीं हुआ, और भी अच्छे से हो सकता था। तो तब क्या होती है? आप ऑनेस्टी के साथ अपने कार्य को कर पाते हो और फिर आपको सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट, मेरे पास विश्व के लिए एक संदेश है जिसे मैं निर्भीक होकर भविष्य की चिंता किए बिना विश्व को अवश्य ही दूंगा। देखिए, निर्भीक होना, भय रहित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम भय से कोई कार्य करते हैं ना तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। हमें हमेशा डर लगा रहता है। तो जो भविष्य का डर है ना वो हमारे वर्तमान को खराब कर देता है। इसलिए निर्भीक होना बहुत ज़रूरी है। सुधारकों से मैं कहूँगा कि मैं किसी भी सुधारक से बड़ा हूँ। वे केवल छोटे मोटे सुधार करना चाहते हैं। मैं आमूल परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ विकास में। राष्ट्र जीवन को आवश्यक पोषक तत्व दो। विकास वह स्वयं करेगा, दूसरा कोई भी उसे विकास का आदेश नहीं दे सकता है। देखिए, अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं किसी भी सुधारक से नहीं जुड़ना चाहता। छोटे मोटे, मैं सबसे बड़ा सुधारक हूँ और बनना चाहता हूँ। हम भी बोलते हैं मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा नेता बनना चाहता हूँ, या मैं सबसे बड़ा किसान बनना चाहता हूँ। तो ये हमारी ख्वाहिशें होती हैं क्योंकि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये उस भाव से कह रहे हैं, उनमें अहम का भाव नहीं है। तो वो क्या करें? सुधारक मत बनो, बस विकास ला दो। अब कोई गरीब है बेचारा, ठीक है, उसको ये बोलो कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम ऐसे हरकतें मत करा करो, चोरी चपाटी मत करो। लेकिन फिर वो बोलेगा सर मेरे पास तो कुछ खाने को ही नहीं है, अगर मैंने चोरी नहीं की तो मेरा पेट ही नहीं पलेगा। तो वहाँ पे क्या करना है? विकास करना है। उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप एक जॉब दे दो, वो अपने आप सुधर जाएगा। राइट? और देखिए, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं, कभी नहीं सुधार सकते। जब तक अगला बंदा सुधरना नहीं चाहेगा हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम सुधार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वयं को, और दूसरों को हम सुधरने की प्रेरणा दे सकते हैं। और वो प्रेरणा कैसे है? जब हम विकास करेंगे। कैसे? जब हम अच्छे अच्छे गुरुकुल खोलेंगे,
तो ऑब्वियसली विकास होगा। जो एजुकेशन पे सबका अधिकार है, वो अगर एजुकेशन सबको मिल जाएगी तो कोई गरीब रह ही नहीं सकता, राइट। तो हमें क्या करना, हमें विकास करना है। हमें लोगों को एटलीस्ट पेट भरने तक तो हम सबको लाना, कि कोई भी खाली पेट ना सोए। इतना विकास तो एटलीस्ट हमें करना ही है, क्योंकि खाली पेट इंसान को पाप करने में, दुष्ट कार्य करने में, बुरे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, खाली पेट। और ये सच बात भी है। क्योंकि ये जो खाना है, ये तो मूल आवश्यकता हो गई ना इंसान की, वो तो अब करेगा ही वो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि हमें विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, सुधारक की तरफ नहीं। तो विकास करेंगे और आध्यात्मिकता का बीज तो हमारे सारे भारतीयों में है ही, और वो अपने आप फूट जाएगा फिर, और हम सब आध्यात्मिक तो बन ही जाएंगे। हमारे वीरों को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, वीरों को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, क्योंकि किसी को तो प्रेरित तो करना पड़ेगा ना। रामकृष्ण परमहंस के रूप में हमें ऐसा एक नेता मिला है। यदि इस देश को उठाना है तो मेरी इस बात को गांठ बांध लो कि इसे उत्साहपूर्वक उनके नाम के चारों ओर एकत्रित करना होगा। अपनी जाति के कल्याण के लिए, अपने धर्म के कल्याण के लिए कर्तव्यरत होकर मैं यह आदर्श तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मेरे द्वारा उनका मूल्यांकन न करो, मैं उनका एक सामान्य उपकरण मात्र हूँ। मुझे देखकर उनके चरित्र का मूल्यांकन न करो। वह इतना महान था कि मैं या उनके अन्य शिष्यगण सैकड़ों जन्म बिता दें, तब भी वे वास्तव में जो थे उनके 10 लाखवें भाग के प्रति भी न्याय नहीं कर सकेंगे। मतलब स्वामी जी अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, और गुरु के लिए इतना अच्छा भाव होना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप अपने गुरु के प्रति अपने मन में ऐसे भाव नहीं रखोगे, तो आपकी जो विद्या है वो आपको छोड़ देती है। मतलब अगर आपने गुरु का अपमान किया तो उसकी माफ़ी भगवान कभी नहीं देते आपको। ईश्वर का सम्मान करो या ना करो, लेकिन अपने गुरु का सम्मान करना ही है, ऐसा ईश्वर ने हमें बताया है, राइट। तो गुरु का सम्मान इतना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, अगर गुरु नहीं होते तो स्वामी जी भी नहीं होते, और शायद पता नहीं कितने और लोग नहीं हो पाते। अभी पहली ही लाइन में स्वामी जी ने बोल दिया है हमारे वीरों को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और पीछे वो बोल रहे हैं कि सुधार नहीं करना है, विकास करना है। तो विकास उन लोगों के लिए करना है जो बिल्कुल नीचे स्तर पर गए हैं, और आध्यात्मिक किनको बनाना है, जो बड़े स्तर पर है। ताकि, क्योंकि देखिए जब ज़ीरो पैसा होता है तब भी आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते, और जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो भी हम आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं। लालच का और पैसे का गुरूर हमारे सिर पर चढ़ जाता है। तो उन लोगों को आध्यात्मिक बनना है, उनको वीर बनाना है, राइट। अब देखिए कोई बहुत अमीर है, जैसे राजा है, अगर वो वीर नहीं बनेगा, आध्यात्मिक नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लगा दो, लगान लगा दो, और भूखे लोगों को और भूखा मारो, वो ऐसा हो जाएगा। तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो स्वामी जी हर चीज़ में बैलेंस देख के चल रहे हैं, जहाँ पे कहाँ पे क्या क्या काम करना है उसको देख के चल रहे हैं, जहाँ भी जो कमी है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वहाँ पे उस तरह का सुधार वो चाहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। मद्रास में है, केरला, किरनान किला, मद्रास जहाँ स्वामी ठहरे थे। इनका नया नाम विवेकानंद भवन है। तो ये मद्रास की फ़ोटो है।
और नीचे वो भवन है जहाँ पर स्वामी जी ठहरे थे। और 2 फोटो इधर हैं, मद्रास में ही है, वो अपने भाइयों के साथ है। और ये कलकत्ता में स्वागत हो रहा है उनका। तो ये देखिए कुछ गुरु भाइयों के साथ है, और ये है कलकत्ता में, इतने सारे लोग आ गए थे उनके स्वागत के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम आगे की बुक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।